विश्वास नगर और आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ है जो कि अपने कार्यों कर्तव्यों के दम पर पूरे राज्य स्तर से उठ के पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने अपनी छवि स्थापित कर चुके हैं। जी हाँ, हम आपको बता दें, सुरेंद्र कुमार शर्मा जो कि एस.के. शर्मा नाम से प्रचलित यहाँ पर सह संयोजक हैं बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ भाजपा दिल्ली प्रदेश में, और आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं हम। इनके कार्यों कर्तव्यों के बारे में अगर आपको बताना चाहें तो बहुत बता नहीं पाएंगे। इनके द्वारा इतने सारे कार्य किए गए हैं, चाहे वो विवाह करवाने, सामूहिक विवाह की बात हो, चाहे सीएए एनआरसी के समर्थन में देश के विभिन्न राज्यों से इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को एकत्रित करके और उनका जो है समर्थन करवाया है भाजपा का। ऐसी शख्सियत से हम आपको मिलवाने वाले हैं। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। सीएए एनआरसी, क्या लगता है ये कानून बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल ठीक है मैडम, इससे बढ़िया कोई कानून हो ही नहीं सकता। सरकार ने जो निर्णय लिया है बहुत ही उचित निर्णय लिया है। महज चंद राष्ट्रवादी लोगों के टैक्स से हम लाखों घुसपैठियों को पाल रहे थे, जो हमारे हिंदुस्तान में रह के और हमारे ही पैसों पे, हमारे टैक्स के पैसों से हमारे देश की अखंडता को भंग कर रहे थे, जो हमारे देश के खिलाफ साजिश रच रहे थे। उन्हीं लोगों को हमने आज तक पाल रखा था। लेकिन अब सरकार ने जो निर्णय लिया है वो बहुत ही उचित निर्णय लिया है। मैं और मेरा पूरा समाज, जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं, सब जो है इसका समर्थन करते हैं, तहे दिल से समर्थन करेंगे और करते रहेंगे। और सरकार इन घुसपैठियों के खिलाफ जो भी कार्रवाई करे, हम सब उनके साथ हैं और साथ रहेंगे। तो देखा आपने सुरेंद्र कुमार शर्मा जी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जिस दवाई से घर के चूहे कीड़े मकोड़े बाहर आ जाएं, वो दवाई बिल्कुल ठीक होती है। उसी प्रकार से जिस संशोधन, जिस कानून से देश में पल रहे गद्दार खून उबलकर सामने आ जाए, ये कदम हमेशा सराहनीय रहेगा और देश हित में रहेगा। मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं और देश के अपने सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान करता हूं कि देश के विभिन्न राज्यों से जहां से भी वो हैं, इसके समर्थन में वो पैदल मार्च निकालें। इन्होंने कल परसों में भी बहुत से जगहों पर जाकर सीएए और एनआरसी का समर्थन किया, जिसके टीम की मुख्य कार्यकर्त्री रागिनी तिवारी जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने कई जगहों पर एनआरसी के लिए भाजपा को बधाई देने की रैली निकाली, पद यात्रा निकाली। आइए इनसे बात करते हैं। कैसा लग रहा है मैडम, सीएए एनआरसी कानून पर क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं मोदी सरकार को धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो कम से कम उनके इस सीएए और एनआरसी लागू करने से हमें गद्दारों का तो पता चला। और जब हम सरकार के किसी फैसले से, जैसे वो मेरे हित की बात करता है, जब मैं सरकार के किसी फायदा लेने से हिचकिचाती नहीं हूं, तो सरकार द्वारा किसी भी ढंग का आदेश जो देश हित का है उसके लिए हम सीना ठोक के भगाएंगे और जाना पड़ेगा। हम बहुत पाल चुके उन्हें, हमारा ही खाकर। आज जामिया में देखिए, फंड सरकार देती है, उन्हें कोई एतराज नहीं है। मुफ्तखोरी सरकार के लेने से उन्हें कोई एतराज नहीं है, लेकिन सरकार जैसे देश हित और राष्ट्र हित की बात करती है, उन्हें तुरंत। इसका मतलब सरकार ने जो दवा डाला है वो सही जगह पर डाल दिया है। एस.के. शर्मा जी, जो कि बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ भाजपा दिल्ली प्रदेश में जुड़े हुए हैं भाजपा से, उनके द्वारा यहाँ विश्वासनगर विधानसभा में अब तक क्या क्या कार्य किए गए हैं? बहुत कार्य हुए हैं। जैसे बिहार में शेल्टर होम हुए थे, उसमें 72 बच्ची का रेप हुआ था, 7 साल की बच्ची भी थी। तो मैं तुरंत इनके पास आई और मैं बोली, सर ऐसा हुआ है, बहुत मन आहत थी हमारी। तो बोले तुरंत इस पर जाओ, जैसा भी कार्रवाई हो करो। बहुत काम हुआ, सामूहिक विवाह हुआ है, या गुरुकुल चल रहा है एक हमारे क्षेत्र में, इनके ही द्वारा गुरुकुल चल रहा है, दुर्गा गुरुकुल। बहुत काम ऐसे हुए हैं जो देश समाज हित में बहुत काम ऐसे हुए हैं जो जिसमें हम लोग इनसे सहयोग लेकर काम करते हैं। गरीबों का इलाज कराना, बहुत गरीबों का इलाज हुआ है जिसमें इनका बहुत सहयोग रहा है। राष्ट्र कल्याण, मानव कल्याण, समाज कल्याण में एस.के. शर्मा जी की क्या भूमिका रही है और किस प्रकार से वो देश को अखंड भारत बनाने के लिए, विनिर्माण के लिए वो राष्ट्र हित में कार्य करते रहते हैं? बहुत काम किए हैं। जैसे हमारे देश में शिक्षा के साथ साथ संस्कृति की भी बहुत आवश्यकता है। अगर संस्कृति बच्चों में हम नहीं डालते हैं तो देश स्वतः नष्ट हो जाएगा। तो जैसे गुरुकुल के आश्रम से कई गौशालाओं में इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है
और गुरु जैसे मंदिर जैसे यहाँ जितने भी मंदिर हैं उसमें बहुत बड़ा इनका सहयोग रहता है। तो शिक्षा के साथ साथ संस्कृति देश हित के लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो देश स्वतः नष्ट हो जाएगा, जिसमें इनका बहुत बड़ा सहयोग रहता है। यहाँ की जो आम जनता है वो इनके विषय में क्या सोचती है? क्या इन्हें टिकट मिलना चाहिए, ये भाजपा में जाने चाहिए, इनको उस लायक समझती है कि राजनीति में आकर जनता की सेवा कर सके? ऐसे ही व्यक्ति की जरूरत है हमारे देश में जो जन जन को समझे। शर्मा जी जन जन को समझते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो यहाँ से आया और वापस चला गया, ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, हम मानव है, गुण दोष से भरा मेरा शरीर है, तो अगर हम हजारों में लेके चलेंगे तो 5 तो हमसे ना खुश हो भी सकते हैं। लेकिन अभी तक तो हमें ऐसा नहीं लगा, क्योंकि यहाँ मैं समाज सेवी के रूप में जानी जाती हूँ। जानकी बहन जो भी गरीब का इलाज कराना हो मेरे पास पहले, या कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो सीधे मेरे पास खबर आती है, तो मैं सीधे इनके पास पहुँचती हूँ। जैसा हो मैं तो जब भी आई हूँ या देखती हूँ बहुत सहयोग हुआ है, या मेरे द्वारा जानने वाले के द्वारा बहुत सहयोग हुआ है। तो देखा आपने, ये थी हमारे साथ रागिनी तिवारी जी, जो कि जानकी बहन के नाम से पूरे राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि स्थापित कर चुकी हैं। राम मंदिर का मुद्दा हो चाहे कोई भी, इनके द्वारा जो कई सैकड़ों संगठन से ये जुड़ी हुई हैं, वो एस.सी. शर्मा जी के पूर्णतः समर्थन में है कि उनको यहाँ पर आकर अपनी आवाज, यहाँ विश्वासनगर की आवाज बनने की आवश्यकता है। इनको भरपूर अपना समर्थन दे रही है। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि हर गरीब, शोषित, वंचित महिला, कन्याओं की रक्षा, सुरक्षा एवं उनके जरूरत के लिए ये सदैव 24 घंटे उनके सामने खड़े रहते हैं कि जिस भी प्रकार से हो सके इनकी सेवा की जाए। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि राष्ट्र कल्याण, मानव कल्याण, समाज कल्याण और देश को एक पुनः अखंड भारत बनाने के लिए इनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं अत्यंत अनुकरणीय हैं। विश्वासनगर विधानसभा की जनता भरपूर समर्थन देती है कि इनको इस क्षेत्र की आवाज बनाने के लिए। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा, जनता का फैसला न्यूज चैनल। कैमरा पर्सन रीना सिंह के साथ, थैंक यू सो मच।